हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक दर्दनाक ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है द हॉलो वन। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। बारिश खिड़कियों पर जैसे पंजे मार रही थी। ग्रेसन परिवार का पुराना फार्म हाउस जंगल के किनारे होके ला खड़ा था, मानो पेड़ों से दूर भागने की कोशिश कर रहा हो। 12 साल की एली रसोई की मेज पर बैठी एक मुस्कुराते सूरज की तस्वीर रंग रही थी, जबकि उसका पिता टॉम पिछले दरवाजे पर लकड़ी की तख्तियां ठोक रहा था। फिर से वो दरवाजा कभी बंद नहीं रहता था। हर रात धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला आ था, जबकि कोई उसे छूता भी नहीं था। हम यहाँ रहते ही क्यों हैं? एली ने अपनी रंगाई से नजरें हटाए बिना पूछा। टॉम ने लंबी सांस ली। ये हमारा घर है, बस थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। लेकिन ये जंगल ठीक नहीं है, वह बड़बड़ाई। आपने कहा था माँ उसी में खो गई थी। टॉम का हथौड़ा रुक गया। वो खोई नहीं थी, उसने थोड़ी देर बाद कहा। वो चली गई। कुछ लोग ऐसे करते हैं। एली ने सिर हिलाया। नहीं, वो नहीं गई। मैं अब भी उनकी आवाज सुनती हूँ कभी कभी। टॉम सन्न रह गया। क्या उनकी आवाज? रात में वो जंगल से पुकारती है, कहती हैं ठंड लग रही है। एली ने अब उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गंभीर और बड़ी थीं, लेकिन वो सच में महान नहीं है। टॉम उसके पास झुक गया। अगर तुम्हें फिर कभी वो आवाज सुन आई दे तो मुझे तुरंत बताना। कभी भी उसके पीछे मत जाना। वादा करो? एली ने सिर हिलाया। उस रात एली बिस्तर में दुबकी रही, चादर से मुंह ढके। बाहर हवा थी, पेड़ों की सरसराहट थी, और फिर एली, वो उसकी माँ की आवाज थी, धीमी, उदास, पेड़ों के पार से आती हुई। आओ मेरी मदद करो प्यारी, बहुत ठंड लग रही है। एली ने आंखें बंद कर लीं, कान ढक ली। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जब उसने आंखें खोली, पिछला दरवाजा फिर से खुला हुआ था, जाछा तरह लगवाया। लेकिन सो डॉटाई। अगले दिन टॉम ने वहां ताला लगवाया, लेकिन न एली जानती थी इससे कुछ नहीं होगा। 2 रात बाद रात के 2:13 पर उसे नीचे से कदमों की आहट आई। वो चुपचाप उठी और हल्के से हॉलवे में झांका। उसका पिता दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ कुंडी पर। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं आ रही थी। फिर वो मुड़ा, लिविंग रूम में गया और अंधेरे में खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गया। डैडी, एली ने फुसफुसाया। वो मुड़ा, उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, खाली। बिस्तर में जा, ओ प्यारी। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कोई आवाज पहनकर बोल रहा हो। एली पीछे हट गई। अगली सुबह पीछा ही था। अगली सुबह टॉम पहले जैसा ही था। उसे कुछ याद नहीं था। एली ने यकीन नहीं किया। जब टॉम बाहर काम कर रहा था, एली ने घर खंगाल डाला, सोफे के पीछे, फ्लोरबोर्ड्स के नीचे, अटारी में। उसे कुछ मिला, एक छोटा लकड़ी का बना हुआ पुतला, जिसे किसी ने पुराने लाल कपड़े से लपेट रखा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक चौड़ा, बिना होठों वाला मुस्कुराता मुंह। हाथ पांव मुंह ढे तुड़े थे। उसकी गर्दन पर एक फटे हुए शर्ट का टुकड़ा बंधा था, उसकी माँ की शर्ट। वो उसे टॉम के पास ले गई। टॉम का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने उसे ढूंढ लिया, उसने फुसफुसा कर कहा। मैंने इसे गाड़ दिया था। उस रात के बाद। यह है क्या? इसे खाली इंसान कहते हैं। गांव वाले डरते थे इससे। हमने समझा ये सब पुराने डरावने किस्से हैं। तुम्हारी माँ इसे जंगल से लाई थी। उसे अजीब लगा, सोचकर घर ले आई। उसकी आवाज धीमी हो गई। फिर उसने अजीब अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। आवाजें सुनने लगी, और एक रात वो चली गई, कभी वापस नहीं आई। क्या हम इसे जला सकते हैं? एली ने पूछा। टॉम चुप रहा। उस रात खाली इंसान आया। एली ने दीवा, एली की नींद दीवा, घोरों के अंदर से आती खरोंचों की आवाज से खुली। फिर खिड़की पर दस्तक, थक थक थक। उसने देखा, खिड़की के बाहर उसकी माँ का चेहरा था, पीला, अजीब सी बड़ी मुस्कान के साथ। एली चीख पड़ी। टॉम कुल्हाड़ी लेकर कमरे में आया। कहाँ है वो? एली ने हॉलवे की ओर इशारा किया। वहां अब वो लकड़ी का पुतला था, मगर अब वो बड़ा हो चुका था। उसका चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था, और हाथ पांव इंसानों जितने लंबे थे, मगर अजीब से टूटे मुड़े। टॉम ने कुल्हाड़ी चलाई। झुक गया। पुतला झुका और टॉम की आवाज में बोला, मत डरो प्यारी। टॉम गर्जा और कुल्हाड़ी उसके सीने में दे मारी। वो हंसा।
लकड़ी का टुकड़े उड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। एली ने फायरप्लेस के पास रखा असली पुतला उठाया और आग में फेंक दिया। एक भयानक घुटी हुई चीख गूंजी। पुतले के भीतर से वो कांपा, जलने लगा, उसके अंग टूटने लगे, चेहरा दर्द में मरोड़ा। और फिर शांति। उसके बाद जंगल कभी नहीं बोले, दरवाजा हमेशा बंद रहा। लेकिन एली अब भी सोचती है, क्या एक दिन वो आवाज फिर आएगी? क्योंकि कुछ चीजें मरती नहीं हैं, वो बस इंतजार करती हैं।